हेलो फार्म अप कम्युनिटी। आज का हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। इस टॉपिक में आज हम इसकी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग, ये कैसे वर्क करता है वो सब पढ़ेंगे। ठीक, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल बाकी सारे इवेपोरेटर्स की तरह ही होता है कि मतलब ये इवेपोरेशन के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। क्या होगी इसमें? इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन कैसे होती है? जो इसमें जो ट्यूब्स लगाई होती हैं, इसमें से स्टीम पास करवाएंगे और जो बाहर लिक्विड होगा वो हीट को ऑब्जॉर्व करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। बेसिकली इवेपोरेटर्स जो होते हैं, इनका मेजर काम क्या होता है? ये हमारी इवेपोरेशन में हेल्प करते हैं। और जो भी हम इवेपोरेटर का यूज़ करते हैं वो किस चीज़ के लिए करते हैं? ताकि हमें एक कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मिल सके। कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मतलब जैसे हमारा कोई लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हम इवेपोरेट करवा के जो लास्ट पे थोड़ा सा कंसनट्रेटेड अमाउंट बच जाएगी, मतलब जो लास्ट में थोड़ा सा प्रोडक्ट बचेगा जिसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी और उसकी कंसनट्रेशन भी एज़ कम्पेरेटिवली टू बाकी ज़्यादा होगी, वो हमें चाहिए होता है। इसीलिए हम इवेपोरेटर्स का यूज़ करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस थ्रू अ ट्यूब विच आर हॉरिजॉन्टली फिटेड। मतलब इवेपोरेशन किस ट्यूब्स की वजह से होती है? जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स लगा रखी होती हैं उसकी वजह से इवेपोरेशन होती है। स्टीम पास्ड थ्रू ट्यूब्स एंड लिक्विड आउटसाइड द ट्यूब गेट हीटेड बाय अब्जॉर्बिंग द हीट एंड कन्वर्ट इनटू वेपर्स एंड पास आउट फ्रॉम द टॉप। कहते हैं जो लिक्विड बाहर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, यहाँ से हीट जो होती है इसकी वो अब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेट हो जाता है। बेसिकली हम पढ़ते हैं इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल क्या है। मेजरली क्या होता है, हमारे पास एक सिलेंडर होता है और इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टली ट्यूब फिट होती हैं। हॉरिजॉन्टली ट्यूब कैसे होती हैं? जैसे ये सारी जो ट्यूब्स हैं जो मैंने डार्क डार्क करके बना रखी है ना, ये वाली, ये और ये जो हॉरिजॉन्टली ट्यूब फिटेड है ना यहाँ पे, इसमें से क्या करवाई जाती है, यहाँ से स्टीम अंदर डाली जाती है। जो स्टीम होती है वो क्या होती है? एक हीट होती है। मतलब अगर हम वाटर को कन्वर्ट करते हैं वेपर्स में, मतलब गैस में, तो क्या प्रोड्यूस होती है? स्टीम प्रोड्यूस होती है। और वो स्टीम क्या होती है? बहुत ही गर्म होती है, उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। क्या करते हैं हम, यहाँ से स्टीम को अंदर क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं स्टीम को जब भी हम इंसर्ट करवा देंगे तभी क्या होगा, ये जो ट्यूब्स होती हैं इसके थ्रू क्या करेगी, वो स्टीम पास करेगी। जब भी वो स्टीम इसके थ्रू पास करेगी, ये जो स्टीम होती है वो किससे बनी होती है? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बढ़िया कंडक्टर्स, जैसे कॉपर वगैरह हो गया या कोई भी मेटल हो गया, उससे ये ट्यूब्स बनी रहती हैं। क्या होगा, जब भी इसमें से स्टीम पास करेगी तो बाहर जो लिक्विड है, जो बाहर लिक्विड पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, इस स्टीम की जो हीट है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब बाहर जैसे ठंडा लिक्विड पड़ा हुआ है और इस अंदर ये जो ट्यूब्स होती हैं इसमें से स्टीम पास करवाते हैं, तो क्या करते हैं, जो बाहर वाला लिक्विड होता है वो इसकी हीट क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। और जब वो लिक्विड इसकी हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे। और जब वो वेपर्स बन जाएंगे तो यहाँ से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, फिर से समझना, स्टीम को जब हम एंटर करवाते हैं तो स्टीम अगर यहाँ से पास होगी तो क्या करेगा, जो ये होगा, क्या बोलते हैं इसको, जो भी हमारा लिक्विड होगा वो इसकी स्टीम को, हीट जो होती है इसकी, वो उसको अब्जॉर्ब करेगा और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब क्या होता है, जैसे हमें पता है कि ये जो स्टीम है इसकी हीट तो ये अब्जॉर्ब कर रहा है, अगर स्टीम की हीट ये अब्जॉर्ब करेगा तो स्टीम क्या होगी, ठंडी होगी। मतलब वो फिर से वापस से, अगर हम स्टीम का टेम्परेचर, मतलब वाटर का टेम्परेचर अबव करते हैं, मतलब राइज करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। और अगर हम स्टीम का टेम्परेचर लोअर कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वही कहते हैं, अगर हम इसमें से जो स्टीम पास करवा रहे हैं उसकी हीट इसने अब्जॉर्ब कर ली तो क्या होगा, ये जो स्टीम होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, वापस से कंडेंसेट बन जाता है। मतलब वापस से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो वाटर होता है, वाटर क्या करता है, वो इधर से कंडेंसेट के थ्रू, कंडेंसेट मतलब कंडेंसेट की फॉर्म में बाहर मिल जाता है हमें। जो यहाँ पे ठंडा हो चुका है, जो स्टीम ठंडी हो चुकी है, उसको यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि फिर से जो अंदर सारी स्टीम है वो गर्म ही रहे। लगी समझ? यहाँ से स्टीम हम एंटर करवाएंगे, ट्यूब्स में से पास होगी, यहाँ से स्टीम आउट हो जाएगी। फीड इनलेट से हम कोई भी लिक्विड जिसको हमने वेपर्स में कन्वर्ट करना है वो हम फीड इनलेट से अंदर डालेंगे। और नीचे इसका जो है एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हमें जो भी कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट चाहिए होता है, जब ये इवेपोरेट हो जाएगा, जैसे मान लो इतना इतना का रह गया, बस थोड़ा सा, इतना सा प्रोडक्ट रह गया, बाकी सारा इवेपोरेट हो गया, तो जो हमें अब इतना सा जो चाहिए वो हम यहाँ से नीचे से क्या कर लेंगे, इसको
गैदर कर लेंगे। यहाँ से नीचे से हम इसको निकाल सकते हैं। बस यही इसकी कंस्ट्रक्शन थी, कुछ नहीं है। इसमें लिख देना, पहले हमारे पास एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर हमने क्या किया होता है, ट्यूब्स को ऐसे, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। इस सिलेंडर में हमने हॉरिजॉन्टली ट्यूब्स को फिट कर रखा होता है। बाद में हम क्या करते हैं, फीड इनलेट के थ्रू इसमें लिक्विड डालते हैं। जब भी हम इस ट्यूब्स में से स्टीम को पास करवाते हैं तो लिक्विड क्या होता है, इसकी स्टीम की हीट को अब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो क्या करेंगे, लास्ट पे हमारा थोड़ा सा बच जाएगा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट, उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। बस यही था इसकी प्रिंसिपल, और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में मैंने आपको इसकी बता दी। और हमारा जो नेक्स्ट वेपोरेटर है वो हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको इस चीज़ के सारे के नोट्स वगैरह चाहिए होंगे क्लियर वाले, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।